हरे कृष्ण। आओ कृष्ण, आओ बलराम। गुरुदेव, गुरु अपने शिष्यों को जो विद्या का दान देता है, शिष्य उसका ऋण कई जन्मों में भी नहीं चुका सकता। फिर भी लोग मर्यादा के अनुसार चाहते हुए गुरुदक्षिणा देना शिष्य का धर्म है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि आप जो भी उचित समझे उसके अनुसार आप हमें गुरुदक्षिणा देने का आदेश करें। कृष्ण, तुमने हमसे ये पूछकर अपने शिष्य धर्म का ठीक ही पालन किया है, परंतु मेरा ऐसा मत है कि जो गुरु किसी दक्षिणा के लालच में विद्या प्रदान करता है, वास्तव में वो गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं है। वो तो एक निम्न कोटि का व्यापारी है। ऐसे गुरु की शिक्षा में ब्रह्म ज्ञान का तेज कैसे हो सकता है? फिर भी तुम्हें आचार्य ऋण के भार से मुक्त करने के लिए मैं तुमसे गुरु दक्षिणा के रूप में एक वचन मांगता हूं। आज्ञा गुरुदेव। मुझे वचन दो, जो विद्या मैंने तुम्हें सिखाई है उसका जन कल्याण के लिए सदुपयोग करोगे, और जो शक्तियां तुम्हें प्रदान की है उनका उपयोग किसी को पीड़ा देने के लिए, दुख देने के लिए या किसी के साथ अन्याय करने के लिए नहीं करोगे। हाँ, बल्कि उनका उपयोग किसी दुखी और अन्याय से पीड़ित प्राणी की सहायता के लिए अवश्य करोगे। मुझे वचन दो, बस मेरी यही गुरु दक्षिणा है। गुरुदेव, हम वचन देते हैं कि हम जीवन भर आपकी इस आज्ञा का पालन करेंगे। इतने दिनों आपने हमें अपनी ममता के आंचल की छाया में आश्रय दिया, इतना स्नेह दिया कि हम अपने घर को भूल गए। इस उपकार का बोझ तो इस जीवन में नहीं चुकाया जा सकता। फिर भी यदि आपकी कोई इच्छा हो जिसे हम पूरा कर सकें, तो हम इसे अपना अहोभाग्य समझेंगे। मेरी इच्छा तुम पूरी नहीं कर सकोगे, इसलिए मत पूछो मुझसे। नहीं माता, ऐसी कोई इच्छा नहीं जिसे हम पूरा न कर सकें। हम वचन देते हैं कि यदि हमें अपने प्राण भी देने पड़ जाएं, तो भी हम आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। इसलिए कहिए, क्या इच्छा है आपकी? निसंकोच कहिए माता, क्या इच्छा है आपकी? कहिए ना। क्यों पूछते हो मुझसे? मेरी इच्छा कोई पूरी नहीं कर सकता, इसलिए मत पूछो मुझसे, मत पूछो मुझसे, मत पूछो। मेरे वचन पर भरोसा रखिए माता, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। कहिए, कहिए ना। तो सुनो, हमारा एक ही पुत्र था पुनर्तर, जो जवानी में मर गया। तो मेरे पुत्र को वापस ना कर दे सकते हो? मैं जानती थी कि तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकोगे, इसलिए झूठा वचन क्यों देते हो? जाओ, जाओ, मैं तुम्हें वचन से मुक्त करती हूँ। मैं तुम्हें वचन से मुक्त करती हूँ।
क्षेत्र में पर्व स्नान के लिए गए थे। हमारा पुनर्दत्त भी वही किनारे पर स्नान कर रहा था। अचानक समुद्र की एक लहर उसे खींच कर अंदर ले गई। फिर वो वापस नहीं लौटा। तभी से हम दोनों पुत्र शोक की ज्वाला में चुपचाप यूं ही चल रहे हैं। मेरा तो कुल ही नष्ट हो गया है। परंतु इस बात का निश्चय आपने कैसे कर लिया कि पुनर्दत्त की मृत्यु हो गई है? इसे समुद्र खाएगा, फिर क्या वो जीवित रहेगा? कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि समुद्र में डूबकर भी प्राणी मरता नहीं। बेहोशी की अवस्था में लहरों में बहता हुआ वो किसी दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है। हो सकता है कि इसी प्रकार आपका पुत्र भी किसी दूसरे देश में पहुंच गया हो। मैं भी परसों से इसी बुलावे में थी, पर मैं मां हूं ना। अपने पुत्र की मृत्यु पर विश्वास करना बड़ा कठिन होता है, बड़ा कठिन होता है। परंतु अब मैं निराश हो चुकी हूँ, निराश हो चुकी हूँ। आप अभी निराश न हो माता। मुझे विश्वास है कि आपका पुत्र मिल जाएगा। इन बातों में क्या रखा है? तुम्हारी तरह सांत्वना देने वाले, प्रकाश, हर तरह की आशय बढ़ाने वाले तो बहुत मिले, परंतु अभी तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो मेरे पुत्र को वापस ला कर दे सके, जो मेरे पुत्र को वापस ला कर दे सके। अपने शोक का बोझ इन बालकों पर क्यों डाल रही हो? अच्छा किया जो आपने इन्हें वचन से मुक्त कर दिया। नहीं गुरुदेव, मेरा वचन कभी छूटा नहीं होता। मैंने वचन दिया है कि प्राण देकर भी मैं अपना वचन पूरा करूंगा। तो आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपका पुत्र तीनों लोकों में जहां भी है, मैं उसे ढूंढकर आपके पास ले आऊंगा। इस समय कहां है?
इस समय वो समुद्र तल पर पड़े हुए एक छोटे से शंख के अंदर छिपकर विश्राम कर रहा है। छोटे से शंख के अंदर? जी, वो मायावी राक्षस अपने शरीर को छोटा करके उस शंख के अंदर चला जाता है। वही उसका निवास स्थान है। तो चलो, मुझे वहां तक ले चलो। ठहरो दो भैया, मैं भी साथ चलता हूँ। भोजन खाने को मिलेगा। अब यमराज की राजधानी संयमनी में चलते हैं, वही पुनर्दत्त को ढूंढ सकते हैं। हाँ, चलो। ये किसके पश्चात की ध्वनि है? ऐसा कौन है जिसके बढ़ते हुए चरणों की धमक से यमपुरी की धरती भी कंपायमान हो रही है? ये कौन आ रहा है? हमें कोई यमदूत नहीं लाया, हम स्वयं आए हैं। ये कैसे हो सकता है? तुम इस पार्थिव शरीर के साथ यहाँ कैसे आ सकते हो? अब आ गए हैं तो हमें अंदर आने दो। यदि हम अंदर नहीं जा सकते तो यमराज जी से कहो कि वे ही बाहर आ जाए। कैसी असंभव बातें कर रहे हो? उन्हें कैसे बुला सकते हैं? तो आप नहीं बुला सकते उन्हें? नहीं। तो यदि आज्ञा हो तो हम उन्हें बुला बुला लो, यदि बुला सकते हो तो। अच्छा, हे जगत पिता, अपने दास की भूल को क्षमा करके इस अकिंचन का नमन स्वीकार करें। इस दास के लिए क्या क्या है प्रभु? हम महामुनि सांदीपनि के पुत्र पुनर्दत्त को आपसे वापस मांगने आए हैं। अपने कर्मानुसार वो इस समय जिस लोक में जहां भी हो उसे लाकर हमें दे दो, यही हमारी आज्ञा है। हे सर्वशक्तिमान, हमारे पास सभी प्राणी जीवात्मा के ही रूप में आते हैं। मैं उन्हें उसी रूप में वापस कर सकता हूँ, परंतु उन्हें पार्थिव शरीर प्रदान करने की शक्ति मुझ में नहीं है प्रभु। उसकी चिंता तुम न करो, तुम हमें वो जीवात्मा ही लौटा दो। जो आज्ञा प्रभु। पुनर्दत्त आ गया है? हाँ गुरुदेव, कृष्ण और बलराम के साथ आपका पुत्र भी आया है, वो देखिए।
कृष्ण, वत्स, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे उपकार का बदला कितने जन्मों में चुका पाऊंगी, परंतु तुमने मुझे नया जीवन दिया है। उसके बदले में ब्राह्मण स्त्री तुम्हारे आशीर्वाद के तुम्हें और क्या दे सकती है। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, जब तक तुम्हारी माता जीवित रहे तब तक तुम्हारी माता का ऐसा बिछोड़ कभी ना हो।